इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में एक बार सीखिए, 2 बार सीखिए, 3 बार सीखिए, चौथी बार सीखने का सीमा समय समाप्त, अब परिणाम में आइए। बस यही गाता है। सीखने की भी एक अवस्था है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, उसी में सीख लेना चाहिए। बुझा था? सीखने की एक अवस्था है। कहते हैं कि बूढ़ा तोता नहीं पढ़ता, परंतु भक्ति पथ ऐसा पथ है, इसमें बूढ़ा तोता भी बच्चे जैसा पढ़ता है। इसमें कोई देर नहीं है, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। माँ के जीवन से शिक्षा मिलती, अपना श्रेष्ठ समझाए तो समझना चाहिए, बूझना चाहिए, मान भी जाना चाहिए। श्रेष्ठ की बात मान लेने से जीवन में अनेक वर्ष बच जाते हैं। फिर हम प्रयोग धर्मी नहीं होते हैं, हम मान्यताओं को मानने वाले हो जाते हैं, बन जाता है। सती मैया गई चली गई और जाते जाते मां ने एक बड़ा विवेक का कार्य किया। सती मरत हरि सन बरुमा, सती जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, कारण ही गृह जाए, यही कारण ही गृह जाए, जनमी पार जननी पार जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मति की गति परमात्मा भाव में रहे। मति की गति परमात्मा भाव में जब रहेगी तभी वो सर्वकाल स्मरण में रहेगी, और परमात्मा भाव में नहीं रहेगी तो स्मरण नहीं आएगा, भगवान का स्मरण नहीं आएगा। कोई कहे कि नहीं अंत में तो हम स्मरण कर ही लेंगे, नहीं आता है ना। बाली ने कहा है, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत न। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर लगे रहते हैं ऋषि मुनि मंडली लोग, लेकिन अंत में राम निकलता नहीं, अथवा तो अंत में राम बोलकर वापसी नहीं होती। जो मान लीजिए अंत राम कही, अंत राम, जबरन राम नहीं कहा जा सकता। कई लोग इतने निष्ठावान होते हैं कि उनसे कहो राम राम जपो, तुम जपो, अपना काम करो,
वो नहीं जपेंगे। ये भी नहीं बोलेंगे तुम राम जपो, तुम जपो, हम हमारा काम करते तो अपना काम करो। सबसे राम भी नहीं निकलता हो। और इसीलिए जिसको निरंतर अभ्यास रहेगा कि राम कहना है, राम कहना है, राम कहना है, राम 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 रपेटो तेरे माया जाल कटे, तो इसका जिसको अभ्यास हो गया उसी से निकलेगा। बाबा के श्री चरणों के प्रति कितनी निष्ठा है मां की। भगवान श्री हरि से मांगती हैं जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इस कारण हिमांचल राज और मां मैना के अंक से मां पार्वती जी के रूप में इनका जन्म हुआ। नारद जी के बताए अनुसार मां ने कठोर तप किया। कैसा तप किया मां ने? आज तो बड़ा कठिन है। माताएं आज भी 36-36 घंटे तप करती हैं। हमारे पूर्वांचल प्रांत में एक व्रत है सूर्य षष्ठी, छठ महोत्सव, बहुत कठोर है। कै घंटे का है वो? 36। बताइए, जीवित पुत्री का व्रत है, ये बहुत कठिन है। पानी भी माताएं नहीं पीती हैं। हमको तो देख के उलझन होती है। करवा चौथ में तो खाए हुए रहती हैं लोग, कोई टेंशन नहीं रहता है। पानी भी नहीं, कोई खाए नहीं। विनोद कर रहा हूं, कौनों व्रत माताएं बहुत कठोर व्रत करती हैं साहब, पुरुष के तो बसेगा नहीं। ये कहे तो एकादशी व्रत रहना है तो कहता है क्या क्या खाना है, पहले से खाए के पीछे पड़ा रहता है पुरुष। माता लोग खाए की प्लानिंग नहीं बनाती, केवल व्रत की। और कोई व्रत उनका अपने लिए नहीं है, सब परिवार के लिए। कोई बेटा के लिए, कोई पति के लिए, कोई भगवान के लिए, कोई बौद्ध के लिए, परिवार के कल्याण के लिए माताएं अखंड व्रत धारण करती। मां ने भी बाबा को प्राप्त करने के लिए अखंड व्रत किया हो। कैसे किया, दर्शन करिए। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, ये कछ दिन उपवास, ये कठिन कुछ दिन उपवास, बेलपाती मही पर सुखाई, बेलपाती मई पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, 3 सहस संबत सोई खाई, भूमि परिहारे सुखाने हो परना, भूमि परिहारे सुखाई परना, मही नाम तब भयऊ, आकाशवाणी ने कहा असतप काहुन कीन भवानी भये, धीर मुनि ज्ञान मिलहि तुमहि जब सप्तऋषि जानहु तब प्रमाण बागी। हे भगवती, हे भवानी जी, ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अनेक धीर मुनि ज्ञानी विज्ञानी हुए, इतना मां ने कठोर तप किया। आपको सप्तऋषि मिले, समझिए हमारी वाग सिद्ध हुई। मां फिर स्मरण में लग गई।
ये मां भगवती का चरित्र पूर्ण होता है। जब से सती जी ने तन त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। भगवान श्री हरि के नाम का जप करते हैं, ज्ञान में अवस्थित रहते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं कथा सुनाते हैं, कहीं मुनियों को उपदेश करते हैं। बहुत काल बीता, ध्यान में अवतरित होकर और प्रभु प्रेम में लगे ही थे कि भगवान श्री रघुनाथ जी ने साक्षात दर्शन दिया। बहुत प्रकार शिव जी की प्रशंसा किए प्रभु, और एक वचन मांगे, हे भोलेनाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो एक विनती है, इसको विचारिए और वचनबद्ध होइए। क्या प्रभु? अत जाय विवाह से लजहि, यह महिमा जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री से विवाह करिए, मुझे वर स्वरूप दीजिए। शिव जी बोले, उचित तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी बात को कौन काट सकता है, कौन उल्लंघन कर सकता है। सिर धरिया ये सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। प्रभु प्रसन्न हुए। शिव जी उसी स्वरूप को हृदयस्थ करते हुए ध्यान में आए और डूब गए, प्रभु के ध्यान में निमग्न हो गए भोले बाबा। आगे तारकासुर की कथा है, देवताओं के कामदेव को भेजने का प्रसंग है। कामदेव शिव जी के पास गया और जाते ही बाबा के दिव्य नेत्र से भस्म हो गया। रति को शिव जी ने वरदान दिया, अब ते रति तव नाथ कर, हो ये नाम अनंग, बिनु बप व्यापी सबहि पुण्य सुन निज। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिधारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सोनि शंकर वाणी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। रति गवनी सोनि शंकर वाणी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। रति को वरदान मिला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, जब आप संबरासुर की प्रधान रसोईया होंगे। हाँ? लीला लीला युग द युग, युग द युग, युग द युग।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।